सर, जो हंटिंग का वर्जिन प्रोडक्ट आता है वो क्या है? आज हमारी मिट्टी में बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया जो कि हमारी जड़ों को और पौधे को बहुत बुरी तरह से नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि कॉमन नाम है विल्ट। ऐसी स्थिति आ गई है कि अब किसानों को विल्ट के कारण उस खेती को करने के लिए दिक्कत आ रही है जिसमें उसको पैसा कमाने का बहुत ज्यादा अवसर है। जैसे टमाटर वाले खेत में विल्ट आ गया तो टमाटर नहीं लगा सकता, अब वो क्या कर रहे हैं, ग्राफ्टेड टमाटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही मिट्टी में इतने सालों से विल्ट जैसे बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो के मिट्टी में अब वो सिचुएशन आ गई कि कोई भी पौधा हम लगाते हैं जो थोड़ा सा भी विल्ट को सहन नहीं कर सकता, हमारी फसल में उन सबको एक बार संपूर्ण तरीके से वापस से खत्म करके मिट्टी को दोबारा से वर्जिन बनाना। वर्जिन का मतलब बिल्कुल प्योर बनाना ही वर्जिन बनाना है। और सर, कंटेंट वाइज देखे तो वर्जिन के अंदर क्या है सर? वर्जिन में वोलेटाइल हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं। वोलेटाइल का मतलब है कि वो बहुत जल्दी बॉटल खुलने के बाद एटमॉस्फेयर में लुप्त हो जाते हैं, और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पानी के साथ घुलने के बाद 15 मिनट तक असरदार रहता है और उसके बाद वो लुप्त हो जाता है। ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल इफेक्टिव। और सर, जो बात है कि वर्जिन की एप्लीकेशन की, और जो वो काम करता है कि जो फंगस से जो भी बीमारियां है या बैक्टीरियल से जो भी बीमारियां है, तो वो दोनों में क्या काम करता है? आपकी सॉइल में या मिट्टी में कोई भी नाम का बैक्टीरियल, कोई भी नाम का फंगल या कोई भी नाम का वायरल लोड या स्पोर है, स्पोर तक को किसी भी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के स्पोर को पूरी तरह से निष्क्रिय और नष्ट कर देता है। एक ही कंडीशन है, वर्जिन को वो टच होना चाहिए, ये कोई कांटेक्ट प्रोडक्ट है। तो सर समझ लो ये वर्जिन कांटेक्ट प्रोडक्ट है, और हमको मिट्टी के अंदर जो भी फंगस का या बैक्टीरियल या वायरल का लोड है उसको हमको कम करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है। आपके पास फ्लड इरिगेशन है तो फ्लड इरिगेशन के माध्यम से आप उसको फ्लड के साथ चला सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन है तो उसके साथ चला सकते हैं। नहीं तो स्पॉट एप्लीकेशन करनी है जहां पर आप पौधा लगा हुआ है आसपास ड्रेंचिंग अच्छे से कर सकते हैं। क्या सर, समझ लो आपने अभी बताया कि वर्जिन की एप्लीकेशन करने से जो फ्यूजेरियम है या फाइटोप्थोरा है, जो भी डिजीज है, तो वो उनको तो मारता है, और साथ में जो मित्र फूग है या बैक्टीरिया है जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट करता है कि नहीं? जब आदमी आईसीयू में होता है तो क्या चाहता है, वो चाहता है कि पहले मैं जिंदा रहूं। तो आप जो ट्राइकोडर्मा की बातें कर रहे हो, वो ट्राइकोडर्मा अगर वहां इफेक्टिव होता तो फ्यूजेरियम इफेक्टिव ही नहीं होता। हाँ, पर ये बात सच है कि ये मित्र में और दुश्मन फंगस में और बैक्टीरिया में फर्क नहीं करता। पर हमारी जहां पर ये तकलीफ आती है कि मिट्टी में इतना फंगस, फ्यूजेरियम, क्लेरोशियम या बैक्टीरियल लाइट, बैक्टीरियल विल्ट, फाइटोपथेरा, जाने क्या क्या नाम, रूट रॉट, जहां पर उसका ऑलरेडी बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका है। हमारा ट्राइकोडर्मा तो वहां है ही नहीं, या है तो उसका फायदा ही नहीं हो रहा। तो आपको समझना क्या, खेती ही नहीं हो पा रही तो ट्राइकोडर्मा उसमें है या नहीं, उसकी मकसद ही नहीं है। तो वर्जिन का मकसद है दुश्मन फंगस को, दुश्मन बैक्टीरिया को खेत से नेस्तनाबूद करना, जीरो करना, और मिट्टी को वापस से बिल्कुल फ्रेश एंड प्योर बनाना। तो क्या सर, हम उसको वर्जिन को क्यूरेटिव में यूज कर सकते हैं या प्रिवेंटिव में भी यूज कर सकते हैं? वर्जिन को आप क्यूरेटिव में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। क्यूरेटिव का मतलब है कि जहां पर फंगस है और वहां पर वर्जिन का एप्लीकेशन हुआ तो वहां वो रुक जाएगा। प्रिवेंटिव में करेंगे तो आपको ये भरोसा है कि प्रिवेंटिव का मतलब है आपने अब मिट्टी को एकदम क्लीन कर दिया है, आप पौधे को लगाएंगे तो आपको अब जो नया कोई अगर बैक्टीरिया फंगस आएगा तो उसको काफी समय लगता है पौधे को नुकसान करने में। तो काफी हद तक अगर प्रिवेंटिव में इसकी एप्लीकेशन खेत तैयार करते समय कर लें
या पहली इरिगेशन आफ्टर द हार्वेस्टिंग कर ले तो सबसे बेहतर रहेगा। सर उसका वर्जिन का समझ लो हमको एप्लीकेशन करना है तो उसका डोज क्या रहेगा मिट्टी के अंदर और किस तरीके से हमको अप्लाई करना है? वर्जिन का डोज 500 ml पर एकड़ हमको डालना चाहिए, जहां पर हमको बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। 1 लीटर पर एकड़ की डोज वहां डालनी चाहिए जहां थोड़ा सा हमारे को इन्फेक्शन ज्यादा दिख रहा है और हमको नुकसान या प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। वर्जिन के इस्तेमाल के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको डिस्मिल सॉइल की एप्लीकेशन आधे घंटे के बाद से 24 घंटे के भीतर भीतर कर देनी चाहिए। क्या समझ लो हम वर्जिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और इसका ये कॉन्टैक्ट टाइप का एक्शन है इसका, तो इसके साथ हमको कुछ दूसरा ऐड करना है कि नहीं करना है? समझ लो कोई स्टिकर स्प्रेडर जैसा कुछ। वर्जिन के साथ आप इफेक्ट बढ़ाने के लिए नैनोरिच का इस्तेमाल एक बार मजबूरी में कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मौका वो डालने का उसी समय है। और वर्जिन की एप्लीकेशन हमारी तरफ से उस खेत में एक ही बार है। अगर किसान हमारी पूरी बात समझता है तो वर्जिन की एप्लीकेशन के बाद वो डिस्मिल सॉइल की एप्लीकेशन जरूर करेगा। और सर क्या वर्जिन के साथ हम फर्टिलाइजर या कोई दूसरी पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं कि नहीं? वर्जिन के साथ कोई भी चीज अदर देन नैनोरिच कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हैप्पी दिवाली, क्योंकि हंटिन है तो हर दिन दिवाली है।